इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, सारी नेम रिएक्शंस एक ही वीडियो में लेके आया हूं, जिससे कि आपके लिए जो नेम रिएक्शंस की स्टडी है वो इजी हो जाए, आसान हो जाए। आप फटाफट वीडियो देखें और जितनी भी नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में है उनका रिवीजन आप इजीली कर पाए। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये देख लो, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, इनमें वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को आयोडोएल्केन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये हमारे पास ब्रोमोइथेन, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। एसीटोन हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है, तो यहां पे हमें आयोडोइथेन इस तरह से मिल जाता है। ठीक है बेटा, दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं। इस बार हमने लिया क्लोरोइथेन, रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। एसीटोन सॉल्वेंट, आयोडो एल्केन ही बनाना है तो आयोडोइथेन यहां पे मिलेगा। ये हमारा प्रोडक्ट रहता है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं। एसीटोन हमारा सॉल्वेंट होता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आयोडो एल्केन। ये देखो आप, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ये। ठीक है, यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हुआ हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है जी, दूसरी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें भी क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को हीट करते हैं, इस बार मेटालिक फ्लोराइड के साथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ब्रोमोएल्केन, ठीक है, ब्रोमोइथेन लिया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो आप। मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं, हैवी मेटल का फ्लोराइड, हीट करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज होता है। ये देखो, ये आपका फ्लोरोइथेन बना। ठीक है जी, ये वाला COF3 SbF5, इस तरह के हैवी मेटल्स के फ्लोराइड भी आप यहां पे ले सकते हैं। दूसरी रिएक्शन देख लो, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन, हीट करेंगे। इस बार हमने क्लोरोइथेन लिया, पहले हमने ब्रोमोइथेन लिया था। ठीक है, हैलोजन को एक्सचेंज कराना है, तो यहां पे प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वही फ्लोरोइथेन मिलेगा। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट बन गया। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। एक में एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, दूसरी में एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड और स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है जी, काम आसान हो जाएगा आप बच्चों का। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? एल्केन बनाते हैं, हायर एल्केन। हायर एल्केन कैसे बनाते हैं? दो एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है ना, दो एल्काइल हैलाइड, और दोनों एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे ड्राई ईथर में। ठीक है बच्चा, तो यहां पे ये देखो रिएक्शन आप, CH3Cl, सोडियम मेटल, ये CH3Cl, ड्राई ईथर में रिएक्शन। ठीक है जी, इस तरह से यहां पे सोडियम क्लोराइड ये बन जाता है, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका एल्केन। एक ये एल्काइल ग्रुप यहां से, दूसरा ये एल्काइल ग्रुप यहां से। बात समझ में आ गई? तो ये हायर एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन को हम यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन को।
क्लियर हुआ बेटा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, सॉल्वेंट हमारा रहेगा ड्राई ईथर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फिटिग्रेशन। फिटिग्रेशन में बाइफिनाइल बनाते हैं, ठीक है ना। इस बार हमने लेना होता है एराइल हैलाइड। रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ही कराएंगे, सॉल्वेंट हमारा ड्राई ईथर ही रहेगा। यहां पे हमने लिया एल्काइल हैलाइड, यहां पे हमने लिया एराइल हैलाइड, बस ये फर्क है। अब देखो रिएक्शन, ये सोडियम मेटल ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी, ये देखो बेटा, ठीक है, क्या बना, बाइफिनाइल। ठीक है, जैसे वुड रिएक्शन उसी तरह की फिटिग्रेशन, दोनों सेम है। वो एल्काइल हैलाइड में होती है, ये एराइल हैलाइड में होती है। ये बाइफिनाइल आपका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड फिटिग रिएक्शन। बस इसमें क्या करना है आपने, वुड रिएक्शन को और फिटिग रिएक्शन को दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि एक लेना है आपने एल्काइल हैलाइड और दूसरा लेना है आपने एराइल हैलाइड। ठीक है, वही सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन, समझ में आ जाएगी बात। ये जो रिएक्टेंट आपने लिया, ये रिएक्टेंट है आपका फिटिग रिएक्शन का। सोडियम मेटल आपने लेना ही है, और ये हुआ आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड, ये आपका वुड रिएक्शन का रिएक्टेंट हो गया। ड्राई ईथर में रिएक्शन आप करा रहे हैं, ठीक है जी, तो यहां पे मिलेगा आपको एल्काइल बेंजीन, इस तरह से। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका मिथाइल बेंजीन हो गया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन ये भी है। ठीक है, आगे बढ़े। हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। जैसे यहां पे आप ये देख लो, RCH2COOAG। रिएक्शन किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी है। ब्रोमीन लिया, कौन सा सॉल्वेंट है जी, CCl4 सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे ब्रोमो एल्केन आपको मिलेगा। ब्रोमो एल्केन, ये हर बार मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पे एक कार्बन कम वाला आपको ब्रोमो एल्केन मिलता है, यहां लिखा हुआ भी है। अब ब्रोमो एल्केन, एल्कीन नहीं है भाई, ये एल्केन है, containing one carbon atom less than the fatty acid is obtained। ठीक है, ये मिला आपको। ठीक है बेटा, ये हुई आपकी हंस डीकर रिएक्शन। इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन होती है डायजोनियम सॉल्ट के साथ। तो डायजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं, डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं एनिलीन लेके, एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। रिएक्शन जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, या कहें 273 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इन शॉर्ट इसको BDC कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, HNO2 भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं, NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा लेते हैं, यहां पे आपको मिलेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। तो ये मिला आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी कि डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद Cu2Cl2 एंड HCl, या तो इसके साथ रिएक्शन कराओ या Cu2Br2 एंड HBr। ठीक है,
तो अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है, ये डायजोनियम सॉल्ट आपका रहा, इसकी रिएक्शन आप करा दो Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr, ठीक है। इस केस में मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन और इस केस में मिलेगा आपको, यहां पे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा भाई और यहां पे मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड हमने लिया है, इसकी जगह आपको कॉपर पाउडर यूज करना है। रिएक्शन जो होगी डायजोनियम सॉल्ट के साथ ही होगी। तो डायजोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही आपके प्रोडक्ट होंगे। तो उसी तरह से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड आपका सॉल्ट होता है डायजोनियम सॉल्ट, ये आपने लिया। कैटरमैन रिएक्शन करानी है तो कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr, ठीक है। यहां क्या लेते थे, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहां पे कॉपर पाउडर HCl या HBr के साथ, ये गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो यहां पे बच्चों मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन जहां HCl यूज किया है, और जहां HBr लिया है वहां पे मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से आपको गैटरमैन रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है जी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में पढ़ेंगे क्योंकि हैलोअरीन्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन लिया आपने, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देखो एल्काइलेशन कराना है आपने, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराओ, और यहां पे एक ले लो आप कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड हमने यूज करना होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्लोरो ग्रुप। तो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप आएगा आपका, यहां मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई है तो यहां मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई। ये तो हुआ एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक रिएक्शन। दूसरी एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल हैलाइड आप यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। वही आपका लुईस एसिड, यहां पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नेम रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हैं। ये पैरा पे एसाइल ग्रुप, ये हुई एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करानी है आपने, सॉल्वेंट आपको ड्राई ईथर लेना है, ठीक है। तो ये बनेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। ये जो हमारा होता है ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जनरल कैसे लिखते हैं इसको, RCl प्लस Mg ड्राई ईथर, तो ये बनेगा RMgCl,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बता दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका, ये आपको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना है। वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अगर वाटर हुआ तो वाटर इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहां पे आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन, और इस तरह से आपका जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो हो जाएगा खराब, डिस्ट्रॉय। ठीक है। यही रिएक्शन आपकी अगर आप एराइल हैलाइड में कराना चाहते हैं तो एराइल हैलाइड में भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको मिलता है। ठीक है। एराइल हैलाइड में ग्रिग्नार्ड एजेंट बना के देख लेते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, ड्राई ईथर में कराते हैं बेटा। यहां पे MgCl, ये बना आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है जी। तो ये हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स में नेम रिएक्शंस, ये सारी नेम रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। आप इनको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।